ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਖੁੰਤਾ ਰਹਾਉ। ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਆਛੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਸ਼ਰੀਰ ਆਰਾਧੈ ਮੋਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹੂ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਮ ਦਲ ਸਮਝਾਵੈ ਕੋ। ਸ਼ਰੀਰ ਆਰਾਧੈ ਮੋਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹੂ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਮ ਦਲ
समझावे को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र खाजूरी अंदर संध्या दे इस गुरमत दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। अज भगत रविदास जी की जो बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर दर्ज है, उस दी विचार दी आपां प्रारंभता करनी है। क्योंकि हुण तक इस खिते विच, इस इलाके विच आपां ने बाबा फरीद साहब दी रचना दी विचार कीती, उन्हां दे शब्द और शलोक। उस तो इलावा भगत धन्ना जी दी उचारण कीती, कोई बाणी नूं विचारिया। ते अज भगत रविदास साहब जी दी जो रचना, जो बाणी गुरु ग्रंथ साहब अंदर है, उस दी विचार आपां प्रारंभ करनी है। धन गुरु ग्रंथ साहब TL वासवानी उस सिंधी साधु मुताबक मानवता दे गुरु ने, जेड़े धरातल दियां दीवारां नूं तोड़दे ने, भाषा दी दीवार नूं तोड़दे ने, जात नस्ल ते खिते दे वितकरे नूं तोड़दे ने, केवल एक परम जोत परमात्मा नाल मिलांदे ने। ते ओ शब्द अक्सर कहंदे सन कि धन गुरु ग्रंथ साहब समुची मानवता दे राहबर ने, मुरशद ने। गुरु ग्रंथ साहब विच खजाना है। हर बंदे दी अपनी अपनी सोच है कि उसने खजाने नूं वरतना किवें है। एक बजुर्ग मुशक्कत मेहनत करके कमाई करके औलाद लई बहुत कुछ रख जांदा है। अज्ञानी उजड़ ते मूड़ औलाद कई बारी बाप दी कमाई होण दे बावजूद भी उन्हां नूं वरतन दा, खर्चण दा तरीका नहीं आउंदा, ते ओ कमाई होण दे बावजूद, पूंजी होण दे बावजूद भी भिखारी बने रहिंदे ने। ते एक सुगड़ सियाणे सुजान ओ ने जेड़े बाप दे तजर्बे तो ओदी इकट्ठी कीती पूंजी तो आप तां वरतदे ने, खर्चदे ने, ते उस दी पूंजी नूं लोकां तक भी पहुंचाउण दा यतन करदे ने। धन गुरु ग्रंथ साहब एक ओ खजाना ने जिदे संबंधी पिछले दिनी दास एक बेनती कीती कि धन गुरु अर्जुन देव जी ने एक पासे शब्द वरते ने कि धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान, जिहड़ा जमीन दा धन दा अहंकार करदा है। जां गुरु ग्रंथ साहिब विच होर बचन असीं अनेकां पढ़ने कि फरीदा गर्भ जिन्ना वडियाइयां धन जोबन आगा, खाली चले धनी स्यों टिब्बे ज्यों मियाँ। धन दा अहंकार महाराज जी ने क्या माड़ा है। पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे खजाने दा जिक्र आया ते महाराज जी ने गुरु साहिबान ते गुरु नानक साहिब दे परोपकार ते इन्ना पूर्ण भरोसा करके इस मान नूं खंगता वाला मान मत समझना। गुरु अपने दे खजाने ते मान करके क्या खम धनवंत भागट सच नाए। धनवंत दा अर्थ है असी अमीर खां, साडे कोल बहुत पूंजी है, साडे कोल खजाना बहुत है। हम धनवंत भागट सच नाए, हर गुण गावें सहज सुभाए।
कि उस परमात्मा दे खरीदे गुणां नूं प्रेम च भेज के असीं सहज विच टेक के गाउने खां। हम तनवंत भागत सचनाए, हर गुण गावें सहज सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना। देखो खोल के वेख्या है, एक है गुरु दा अदब करना, खोल के बहुत घट देखते हैं। पूजा बहुत की जा रही है, पर जिस दी पूजा की जा रही है उन्होंने खोल के पूछिए तो सही, वो सानू उपदेश की करते पे। एक बजुर्ग घर विच है, ओदा अदब औलाद करे, ओनू कह बापू तेनू कीमती बस्तर जो बाजार विच सब तो कीमती कपड़ा आवेगा, पहला वो कपड़ा सी तेरे लिए लैके आवांगे। जे सोने दे गहने चंगे किते आउणगे वो तेरे लिए लैके आवांगे। तेरा मंजा, तेरे बिस्तरे, तेरे बस्तर अत दे सोहणे होणगे। ते जे वो कह मेरी गल सुनो, मेरे तजर्बे दा कुछ लाहा लै लो, जो कुछ मेरे कोल कह ओनू भी तवज्जो दे के सुन लो। अगला कह नहीं बापू रुपया बिजनेस इन्ना है, जो कुछ कहेगा तेरा घर भी सोने का बना देंगा, पर मेरे को तो वक्त ही नहीं तेरी गल सुनता। इंज लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब नूं कीमती रुमाले ने। सच ये वे कि हरमंदर साहिब विच ये कहन तो संकोच नहीं, कई कई सालां दियां कतारां ने रुमाले कीमती ने, सोने दे छब्बे ने, सोने दे छतर ने, सब कुछ तेनू दे सकने आ। साडे कोल अरबां रुपये ने। जे गुरु ग्रंथ साहिब कहन रोज मेरे कोल आ, मेरी गोदी च बैठ के किते अद्धा घंटा मेरे नाल गल्लां तां कर, ये कह मेरे कोल बैठन दा वक्त नहीं, मैं सब कुछ दे सकना, कि बाप उस बस्तर धन उस सोने नाल प्रसन्न होएगा। साहब कहने सी अपने बजुर्गों के खजाने नूं खोलिया कि प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निदाना, रतन लाल जांका कछू न मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावें खर्चा रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाए। पर की करे, हर कोई खजाना वरत भी नहीं सकता। जे अज कोई बाणी पढ़ता है ना, इनू खुशामद ना समझना। जेकर कोई सहज पाठ करता है, नितनिम करता है, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ता है ना, एक गल वो यकीन जाने कि गुरु ने मस्तक दे लेख लिखे सन ते तां वो पढ़ता पिया है। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखा है, सारे नहीं लै सकते लाखा। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो खजाने लया रलाए, ओनू इस खजाने का साझीदार बना लिया। इस खजाने विचों भगत रविदास साहिब जी, उन्हां दे 40 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, 16 रागां दे विच उन्हां दे पवित्र शब्द ने। 40 शब्द ने, भावें कई सज्जन 41 गिनती करते हैं, असल च वो श्लोक लै लेंदे ने जो कबीर साहिब जी दा है कि खरशों हीरा छाड़ के करें आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखै रविदास। शब्द ने 40, राग ने 16 रागां विच ये पवित्र बचन ने। जदों भगत रविदास साहिब जी दी असीं बाणी पढ़ने हैं, क्योंकि पिछले दिन भी यह जिक्र चलिया सी कि वह वक्त है कि भगत रविदास साहिब वो केवल परमात्मा की प्रेमा भगती च भिजे ने। आप जी 40 शब्दां च पढ़ोगे, वो किसी ते कटाक्ष नहीं कर रहे, किसी ते तर्क नहीं कर रहे। इत्थों तक कि जेड़ा उन्हां दा विरोध भी करदा है ना, उहदे सामने भी निमरता नाल झुके सच्चाई कह देंदे ने। उन्हां कोल प्रेमा भगती है, उन्हां कोल निमरता है, वो हमेशा ही परमात्मा दी भरोसे ते परमात्मा दे विश्वास ते जां प्रभु फेत उत्ते ही अपनी जिंदगी बतीत करदे ने। एक होर गल असी इत्थे ये नहीं विचार करनी, कबीर साहब भी उत्थों दे वसनीक ने, पर एक बार अर्ज की सी, कबीर साहब दी जो रचना है ना, वो रविदास साहब प्रेमा भगती च कर रहे ने। कबीर साहब नूं कई बारी जदों विद्वान सज्जन पढ़दे आ जां आपां बाणी विचों देखने आ जगियासू बन के, ते कबीर साहब उन्हां दे सामने चुनौतियां भी बहुत ने, ते वो चुनौती भगत रविदास साहब सामने भी है। पर कबीर साहब का एक सुभाव है कि उन्हां दे सामने कोई आए, उन्होंने खाली नहीं मुड़न देंदे। वो हाथ जोड़ के नहीं कहते जो तू कह दिता मैं स्वीकार लिया। वो कहते ने जे तू मेरे ते कोई कमेंट्स जां मेरे ते कोई तर्क कीता है
मैं चुप करके नहीं बैठांगा, जो तू तर्क किया मैं उहदा उत्तर जरूर देंगा। जे मान लो जात बरादरी ते उन्हां ते तर्क होया, आउणा सी भगत रविदास साहब जी देखे उन्हां ते तर्क किया कि जुलाहे, ते उन्हां ने तर्क दा उत्तर देंदियां गल कही, कहन लगे जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। ये उत्तर जा दितो ने, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। जदों जन्म दा रस्ता एक है मां दे राही, ते जे तू ब्राह्मण है तेरा होर रस्ते क्यों ना जन्म हो गया। ते देखो इनू जे आपां कहांगे विद्वान लोग कहणगे तां सीधी गल मार दित्ती, जिवें आपां शब्द कहांगे लिहाज नहीं करते। कबीर साहब नू पढ़ना, कबीर साहब नू मानना, सच एवे भखदे होए अंगियारियां नू हथ पाना है। पर वो अंगियारा तन नहीं साड़दा, ਉਹਨੂੰ कोई अंदर वसाए ते सी वो औगणा ते खंकार वासनावां दी मैल साड़ दिंदे। हुण ਉਹਨੂੰ कोई हथ पाए, वो जात दी गल चली उन्हां कहा, ते जे मान लो परिवार दी गल भी चली ते उन्हां ने उत्थे भी ये शब्द कह दिते, कुछ नहीं पड़दा पा के भगत ने तां कुछ लुकाया ही नहीं लोकां तों। चेते रखियो ज्ञानी बंदा पर्दे थल्ले जींदा है, आत्म ज्ञानी जिहड़ा वो पर्दे उतार के अपनी जिंदगी जींदा है। उन्हें जो शब्द असी कल पढ़िया मुस मुसर होवे कबीर की मावी, उहदे विच उन्हां कुछ लुकाया नहीं। उन्हां दी बाणी विच जे हकूमत आई, हकूमत सामने भी वो खलोते, जे जात पात आई तां सामने खलोते, जे निंदक लोग आए ते तां भी उन्हां दा जवाब दिता। उन्हें नहीं कहा चलो जिथे क्या निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। उत्थे वो महापुरख ने कहा जेड़े मैनू निंददे पए ना, ये चुली पानी दी किसे नू नहीं देंदे, ते निंदिया ओहदी करदे पए ने जिन्हें गंगोत्री पैदा कर दित्ती होवे। हर जस सुनै ना हर गुण गावे, बात निकी असमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कही है, जो प्रभ कीए भगत ते बाज तिन ते सदा डराने रहिए। कि जिंदगी जीन दा तरीका भगत जी दसदे ने, कहंदे ने जेड़ा बंदा इस गल ते टिकिया ना, मैं भगती ते विश्वास नहीं करदा, मैं रब ते विश्वास नहीं करदा, कहंदे ने जे तू आस्तिक है अंदरों ते उस बंदे दे नेड़े भी बैठन दी जरूरत नहीं। सच वे कि वो कहने लगे ऐसे लोगन स्यों क्या कही है, जो प्रभ कीए भगत ते बाज तिन ते सदा डराने रहिए। आप ना दें चुरू भर पानी, आप चुली किसे नू पानी दी नहीं दिती, ते निंदै जे गंगा आनी। जिन्हें गंगा वर्गा दरिया पैदा कर दिता, निंदिया ओदी कर देने। एदा मतलब कि अपनी जिंदगी विच कदी उन्होंने भला कर्म नहीं किया, ते जिहड़ा भला करन लग पैंदा है ओदे विरोधी बन के उन्होंने निंदन लग पैंदे ने। वो महापुरुष कहंदा इहदे तो दूर ही चंगा है, कबीर साकत संग ना कीजिए दूर जाइए भाग। कहंदे ने तो दूरी बना के रख, क्यों? क्योंकि इन्हां दी नेड़ता भी मारेगी। सच वे बस न्यूट्रल जा परां रहो। जिमें भखदे कोई कोले नू पकड़ांगे ते चमड़ी साड़ेगा, ठंडे नू पकड़ांगे ते काल खलाएगा। उहदा सुभाव है ना, ओदी दुश्मनी भी भैड़ी, ओदी मित्रता भी भैड़ी। नेड़े लावांगे ते कालक छड्डेगा। आपां देखने आ भखदे नू पकड़ांगे ते साड़ेगा, वो ठंडा भी माड़ा ते वो तपिया भी माड़ा। हल्का होवे कुत्ता, ओदा कटना भी माड़ा ते ओदा चटना भी माड़ा। भाई गुरदास साहब दे वैसे बचन ने, हल्का होया जदों कटदा है उदों दंदां नाल अंदर जहर जांदा है, ते जे किते मान लो कि जे पैर ते जां लत्त ते जख्म होवे ते प्यार च कुत्ता मालक नू चट्टन लग पए, ओदी जीभ नाल भी जहर ओदा हल्कापन असर कर जांदा है। ओदा कटना भी माड़ा ते ओदा चटना भी माड़ा। हुण भगत रविदास साहब जदों उन्हां दे बचन पढ़दे आ, ऐसा ऐसा जिउं जिउं असीं विचारांगे 40 शब्द ने, भावां कि उन्हां दे नाम थल्ले हिंदी विच कई रचनावां मिलदियां ने। असीं भगत रविदास जी पढ़ने आ, उत्थे रैदास ये कई वख-वख नाम अंतर ने। पर जो गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी है ना, जो धन गुरु अर्जुन देव जी ने दर्ज कर दिती, सच एवे आपां पूर्ण भरोसे नाल इसे बाणी नूं ही भगत रविदास साहिब जी दी केवल बाणी कह सकने आ। भगत जी उन्हां ने अपनी जात दा जिक्र, अपनी किरत दा जिक्र बड़ी बार कीता है। जिवें कि मेरे रमैये रंग मजीठ का, कह रविदास चमार लुकाया नहीं, नागर जना
मेरी जात बखियात चमारंग। नगर दे लोगों सब नूं ये पता है कि मेरी जात, मेरा काम जो है चमड़े का काम करने खां। उन्हां दी रचना विचों ही है जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म खमारा, जां उन्हां दे पवित्र बचना विचों ही असीं पढ़ने हैं। कहन लगे मेरी जात कुट बांडला, ढोर ढवंता नितै बनारसी आस पासा। पर भगत रविदास साहब उन्हां दे शब्दां विच प्रेमा भगती, हाँ कई थावां ते वो बाहर मुखी कर्म कांडां दा खंडन करनगे। वो निर्गुण की गल करते आ, वो परमात्मा की जदों गल करते आ, बाहर मुखी पूजा जिते पखंड बनी, दूध तां बचरै थनों बिटारियो, फूल भवर जल मीन बगारियो, गुजरी राग दा पदा आवेगा उत जिक्र। पर खेद है भावां के विचार हिंदुस्तान विच भी लोग सुनगे, पर मैं शब्द दोहरा दियां, जिस महापुरख ने प्रेमा भगती की गल की, जिन्हें प्रभु दे चिंतन की गल की, जिन्हें ओदी अभेदता की गल की, अज उस भगत रविदास साहब नूं वख रूप च मनदिया होया ओदी ही मूर्ति बना दी। ते जदों ओदी शाबा शोभा यात्रा निकलदी है, सच ये वे कि जो कुछ भगत जी ने कहा वो किसी दे नेड़े तेड़े भी नज़र नहीं आता। भगत रविदास साहब उन्हां दा पहला सी शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे श्री राग विच एक शब्द है। यदी प्रारंभता है कि तोही मोही मोही तोही। तोही दा अर्थ करांगे तू तुसी, ते मोही दा अर्थ है मैं। तोही मोही मोही तोही, तू मैं ते मैं तू, तेरे विच ते मेरे विच। होर सरल पंजाबी च अर्थ हो जान, मेरे विच तेरे तेरे विच अंतर कैसा, की अंतर है? कोई अंतर नहीं। हे प्रभु तेरे विच ते मेरे विच, मेरे विच ते तेरे विच अंतर कैसा? हाँ मैं पंजां तत्तां दे शरीरक चोले विच खां, बस इत्थों ही एक भरम जिहा पै जांदा है। पर नहीं है अंदरों एक ही। कनक कटिक, कटिक दा अर्थ कंगण कड़ा, कनक दा अर्थ सोना। जिवें सोना अते सोने दा कंगन है, जल तरंग जैसा। जल दा अर्थ पानी समंदर कर लीए, ते तरंग दा अर्थ लहरां कर लीए। जिवें समुंदर ते समुंदर दियां लहरां, जिवें सोना ते सोने दे बने गहने, बस इन्नी गल भासदी पई है। उंज अंतर आत्मे तेरे मेरे विच कोई अंतर नहीं। हुण इहनूं अंग ब्रह्मस्मी च मत लिजाना। थोड़ी जी बेनती होर करदे हां कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबक अंश ते अंशी दो सी चीज़ां शब्द वरतने, परमात्मा आत्मा ते जीव आत्मा। जो परमात्मा दा असला है वो इस अंदर वाली आत्मा दा असला है। जिमें समुंदर असगाह है, पर ओदा पानी भावें बेअंत असगाह मिणिया नहीं जाता, नापिया नहीं जाता, जोखिया नहीं जा रहा। पर एक गल तो है कि साइंस वाले सज्जन यही कहणगे, कैमिस्ट्री वाले, कि वो पानी का जो सूत्र है वो H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है ना। पर उस समुंदर के पानी विचों कोई बूंद लै लै ते हुण वो बूंद का आकार वजूद बिल्कुल छोटा है, पर असला ओदा वही है जो असगा समुंदर दा है। एक पानी की बूंद भी H2O है, ते एक समुंदर असगा वो भी H2O है। कि समुंदर असगा है, बूंद की कोई सीमा है। कह लगे प्रभु तू असगा है, पर जेड़ी ये जीव आत्मा, ये आत्मा है, ये परमात्मा दी ही अंश है। फिर देखो थोड़ा जा बाणी चो असीं पढ़ लीए, जदों हजूर जोत की गल करते हैं कि ये शरीरा मेरे आ, हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। जां साहिब दे बचन ने सागर में बूंद, बूंद में सागर। कहंदे ने समुंदर विच बूंद ते बूंद भी समुंदर, दोनों का असला एक है, दो वख नहीं। जां हजूर ने कहा मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, खाक नूर कर दंग। महाराज जी ने कहा मिट्टी का पुतला, इहदे विच अपना नूर टिका दिता। उस परिपूर्ण परमात्मा विच ते आत्मा विच पर विच एक कूड़ दी पाल आ गई। ये अविद्या आ गई, अज्ञानता आ गई, खनेरा आ गया,
इस हनेरे करके अंदर समझन लग पिया कि शायद मैं परमात्मा तो वख हां। सच एवे जदों चिंतन करके सुरत करके नाम करके अंदरों टुट गया है ये राम की अंश ही, पर ਇਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ पैण करके ਇਹਦੇ अंदर मलीनता ਵਧਣ लग पई। ਇਹਨੂੰ थोड़ा जिहा आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द की रोशनी च देखांगे कि एक दरिया पानी दा भर के चलदा है, क्योंकि भगत जी ने आज जिक्र पानी दा भी कीता, तरंग दा भी, पानी दा भी। हुण दरिया विचों उठे उछाला जां पानी दी लहर उठे, किनारे नूं तोड़ के वो थल्ले डूंगी थां छप्पड़ भी चली जाए, किसी टोबे विच खड्ड विच पानी भर जाए। हुण पानी जिहड़ा है वो निर्मल दरिया नालों आया है, कुछ दिनों तो बाद वही टोबे विच छप्पड़ विच पिया होया पानी बदबू मारन लग पवेगा, उस विच कीड़े पै जाणगे, कोई आदमी उहदे कोल नेड़े नहीं बैठना पसंद करेगा। पर उसे पानी नूं जेकर कोई चुक के उस दरिया दे विच सट देवे ते जिहदे कोलों बदबू ते किरम सन, बस दरिया निर्मल भी जान दी देर है। सच एवे वो मैला पानी भी निर्मल हो जाता है। बस एक बेनती है कि उस परिपूर्ण परमात्मा तो विछड़िया होया अंदर इहदे विच वासनावां दी मैल है, विकारां दे किरम ने, ते जदों यही अंदर परमार्थ ते चलदा सिमरन करदियां उस मालक विच अभेद हो जाए। सच एवे तन पंजां तत्तां दा है, पर जिहड़ा पंजां तत्तां विच विचरदा है वो जिउंदे जी अपने मालक विच अभेद हुंदा है। असीं गुरु ग्रंथ साहिब चो पवित्र बाणी चो देखांगे, महाराज जी ने कहा कि सिर्फ एक वासना, अविद्या, माया, अज्ञानता उन्हें दूरी बना दी। हुण भगत रविदास साहिब वो परमात्मा दा चिंतन करदियां, प्रेमा भगती करदियां, अखीर उहदे विच जदों अभेदता दी गल चलदी है, फिर कहंदे ने मालक तेरे विच ते मेरे विच कोई हुण अंतर रखी। आओ थोड़ा जिहा बाणी चो देखिए, भाई वीर ਸਿੰਘ हुणां ने एक बड़ी सोहणे गुरु ग्रंथ साहिब ते लेख लिखे काफ़ी समा पहला, ते ओहदे विच उन्हां एक आपा ते एक परम आपा, एक आपा एक परम आपा, ओहदा जिक्र बड़ी बारी कीता। आपे दा अर्थ आत्मा ते परम आपे दा अर्थ परमात्मा। उन्हां ने उत्थे एक उदाहरण दित्ती ते असी गुरु ग्रंथ साहिब चो सारे शब्द ने, कहंदे ने पानी जदों वरसदा है जां गड़े बन के डिगदा है, बर्फ बन के डिगदा है तां वो पानी जमिया ना, वो पानी ठंड करके जम गया, वो अपने आप नूं वख करी बैठा है, ते उस जमे हुए पानी ने थां भी ज़्यादा नहीं घेरी। जदों बर्फ जमी होवे ते आपां ओनूं घर दी या फ्रिज विच भी रखने, खानियां विच छोटियां छोटियां बर्फ दीयां टुकड़ियां ने, थोड़ी थां विच ही बंद ने ना, ते ओनूं आपां बाहर के कढ के किते फर्श ते रख दईए, ते जदों वो बर्फ पिघलन लगेगी ते देखो वो अपनी दायरे नूं इक्को दम वधा देंदी है। पिघलिया होया पानी, पिघली कोई बर्फ, वो पानी बनदा है, वो थां दा घेरा भी ज़्यादा उहदा वधी जांदा है, पर फिर भी उस पिघले कोई बर्फ दे पानी दी कोई सीमा है। पर जदों ओही पानी हवा चलदी है, पौण दे विच उड़दा है, सच एवे वो पानी दी बूंद सर्व व्यापक हो के इक्को दम सारियां थावां ते समा जांदी है, पवन भी चली गई। समझो बेनती, आपा परम आपा। वो कहंदे ने देखो ये जीव परमात्मा तो विछड़िया बनाई खेड ओनी है, खेड रची उस बाजीगर ने, कईयां नूं विछोड़ी जांदा है, कईयां नूं मिलाई जांदा है, कईयां नूं भवाई जांदा है, कईयां नूं जोड़ी जांदा है। उस परमात्मा तो विछड़िया होया खौमे करके ठोस हो गया, ये जम के बर्फ बन गया। ते जिन्ना खौमे दा इहदा दायरा भी फिर छोटा है ना, क्योंकि खौमे जिहड़ी है वो संकीर्ण हुंदी है, ते जिथे खौमे मर जाए वो इक्को दम परम आपे विच लीन होया अंदर सर्व व्यापक हो जाता है। खौमे दा दायरा है, पर जिदे अंदर मैं मर गई, मैं दा दायरा, तू दा दायरा की है? मेरा घर इहदा दायरा है, मेरा परिवार इहदा दायरा है। पर जदों कोई तू कहन लग पे, उहदा घर 2-4 हज़ार गज विच नहीं, सारी धरती ही उहदा चौंका ते घर बन जाती है। खौमे संकीर्ण है, इहदे विच पकड़ है। हुण बर्फ जमी कोई उहदा दायरा है, ते जदों किरण पई
ਤੇ ਉਹੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣੀ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਖੌਮੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਦਰਵਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅੰਦਰ ਦਰਵਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਉੱਡਦੀ ਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਖੂਆ ਰਾਮ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਖਤਾ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਖੂਆ ਰਾਮ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੇਕ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਰੂਪ ਕਿਰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਸ ਹਉਮੈ ਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਖੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਖੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ। ਬਿਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਲਤਾ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਮੈਲੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾ ਗਈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਮੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਪਾਪੀ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦੀ। ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
हुण वो नदी गंगा विच मिली, गंगा दा रूप हो गई, विगड़ गई, तब्दील हो गई। दूसरा बचन उन्हां दा पढ़ने, कहन लगे देखो आम रुख चंदन दी छूह उहनूं मिली, ते ओ छूह वो स्पर्श तां नेड़े पैदा हो के नहीं, चंदन ने अपनी महक छड्डी, हवा विच महक तुरी, ते हवा ने उस सुगंधी दूजे बूटे तक पहुंचा दिती, ते उस बूटे विच उस पेडे विच भी उस सुगंधी आउण लग पई, जिहड़ी सुगंधी चंदन कोलों ओहदे कोल पहुंची है। तब्दीली तां हो गई ना, ओहदे गुण करके, ओहदे सुभाਅ करके वो चेंज हो गया। गंध वाला रुख सुगंध नाल भरिया गया। तीसरा बचन कहन लगे पारस खे, वो जदों धात नूं तांबे नूं छूया, पर ओहदी स्पर्शता बिल्कुल अत दी नजदीक दी है। उसने तांबे नूं तब्दील करके सोना बना दिता। हुण तब्दीली धात विच भी है, तब्दीली पानी विच भी है, ते तब्दील हो जाना रुख नूं भी रब ने गुण दिता है। जे मैला पानी गंगा विच मिल के उहदा रूप हो गया, आम रुख चंदन दी सुगंधी लैके सुगंधित हो गया, तांबा पारस दी शोभत छूह नाल सोना बन गया। कहन लगे सच एवे कि रब दे प्यारे संत जनां विच बैठ के कबीर तब्दील हो गया, जिन्हों अद्धी कौडी दा जुलाहा कहंदे सन, वो राम का रूप हो गया। ते उन्होंने भी तोही मोही मोही तोही दा जिक्र किया। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा होए निबरी, बिगड़ियो कबीरा किवें राम दुहाई। दुहाई दा अर्थ हाल पा रहा नहीं। देखो मैं फिर शब्द वरदियां, असीं पंजाबी कहने की हाल पा रहा लाई दुहाई पाई या रौला पाया, इत्थे दुहाई दा अर्थ है पुकार के उहदा सिमरन करके। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कतै ना जाई रहाओ। कहन लगे चंदन कै संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो, संतन सांग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामै होए निबरियो। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, अब तो जाए चढ़े सिंघासन। भावें इहदे अखरी अर्थ दास कर रहे हैं, यह संगत सवकार लेना चाहिए है, ये अवस्था नहीं ठीक है। साडी ड्यूटी मालक ने ला दी, असी बाणी दे अर्थ करने ने, तेन वक्ती निमरता भी ना समझो, हंगता वाली सच्चाई मननी चाहिए है। जे ये परम अवस्था है ना, असी सिर्फ शब्द दे अर्थ शब्द ही कर रहे हैं, पर इस अवस्था नूं ओ जाने जिहड़ा सचमुच अभेद होया है। कबीर साहब ने कहा कोई अंतर नहीं, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है को ना सके पछानी। गुरु तेग बहादुर साहब ने फरमाया कि गुर कृपा जे नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी। आ जुगती दी समझ पई, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। साहब ने कहा ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग समाना। जिवें पानी विच पानी मिल गया, इसे तरह ज्योति परम जोत विच लीन हो गई, उस विच मिल गई। हजूर ने बाणी विच जिहड़े बंदगी करन वाले ने, उन्हां संबंधी क्या वो सिमरन करदियां करदियां वो खिच उन्हां नूं मालक विच एक दिन अभेद कर दिंदी है। पर वो दवल्ली खिच है, एक पासड़ नहीं। ठीक है, समुंदर की उदाहरण असां दे दी, खिच तां समुंदर विच भी है ना। आखिर जदों पानी की बूंद जमीन ते डिगदी है, उस वक्त तो सफर शुरू कर देंदी, ते जिथे जा मिलना है उन्होंने अजे देखा नहीं, वो नज़र नहीं आता कित्थे है, ते पता भी कोई नहीं कि उहदे तक पहुंचण तो पहला सोकी नहीं जाना था, उहदे तक पहुंचण तो पहला किसी ने रोक नहीं लेना था, पर वो निरंतर अपना सफर करी जाती, उधर तुरी जाती है, ते एक दोनों समुंदर विच लीन हुंदी। इसे तरह जो परमात्मा का सिमरन करता है, समुंदर आप चल के अगे नहीं लैन आउंदा, पर सिमरन जिहड़ा करदा है परमात्मा की दवल्ली खिच है। जदों ओनू कोई पुकारदा है ते परिपूर्ण परमात्मा अगे होके उस जग्यासू नू पुकार दे, वो दवल्ली प्यार है। हजूर सच्चे पातशाह ने कहा कि जेड़े ओहदे विच मिल गए कोई अंतर ना रहा। यही कंसैप्ट सी बाणी विच देखिए, जिन्हां ना विसरै नाम वो कैसे ने, से कनेहा वो किहो जै ने, भेद ना जानो मूल साईं
जेखा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कहते ने भेद ना जाणो मूल, उक्का भी उन्हां विच अंतर ना जाणो, वो साईं वर्गे ने। साहब ने कहा हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जाणो मानस देखा। ओदी मानव देही देख के भरम ना जाओ, वो जोत ओदे अंदर प्रकाश मान है, उस परमात्मा दी ओदे अंदर कृपा वरदी है। साहब कहने ने कि देखो कि हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जाणो मानस देखा। जो जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सल लै सल समाएदा। तन गुरु कलगीधर जी दे बचन ने, हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहे। जल ते उपज तरंग, जो जल ही बिखै समाहे। जन्म साखी पुरातन किते पढ़न का मौका मिले तो जरूर पढ़ियो। खै वो पुरातन साध बोली ते टेक के पढ़ांगे ना, उहदे विच रस भी बड़ा है, बड़ा आनंद आउंदा है। उत्थे हजूर जिस नाल गोश्त करते ने, बोलते ने। ते जिस अज जदों कल शब्द चल रहा सी, अज तो ही मोही मोही तो ही, ते मैनूं भाई मरदाना साहब जी दे शब्द मेरे सामने पुरातन जन्म साखी दे आए। ये सब तो पहला भाई साहब भाई वीर सिंह होना ने एडिट की सी ये जन्म साखी। उहदे विच भाई साहब जी ने, भाई मरदाना साहब जी ने गुरु नानक साहब जी नूं कुछ बचन कहे। उन्हां बचनां विच ना वो लिखते ने जन साखीकार, कहते ने मरदाना साहब जी भाई साहब कहते ने, क्योंकि वो गुरु साहब दे रबाबी भी ने, वो साथी भी ने, वो मित्र भी ने, वो भाई भी ने, वो वक्त के ऊपर लड़न मरन वाला भी है। 50 साल थोड़े नहीं हुंदे। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने तो बचन कहे कि जिसने एक बारी बाबे नूं सुन लिया ना, ਉਹਦਾ जन्म मरण कटिया गया। दूजा बचन गुरु ग्रंथ साहब का है, 3 बचन ने, एक देखना, दूजा सुनना ते तीजा स्पर्श करना। जिन्हें देखा वो भी जन्म मरण तो रहत, जिन्हें सुनिया ओदा भी पार उतारा, ते जिन्हें स्पर्श कर लिया ओदा भी पार उतार। असी पढ़ने हैं, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेख्या, 2 शब्द ने, कि सुनिया ते दूजा पेख्या। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, से फिर गरबास ना परया रे। भट्ट साहब जी ने कहा, जे काटी सिलक दयाल प्रभ, से जन लगे भगते। हर गुरु नानक जिन परसिया, ते इत उत सदा मुक्ते। जिन्हें स्पर्श किया, सोचीदा भाई साहब जी तुसी रज के पेख्या, गुरु नानक साहब नूं पेखी, पर शब्द की विचार तो दूर नहीं जाना कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। भाई मरदाना साहब ने पेख्या, ते प्रिंसीपल गंगा सिंह होना ने एक बारी भाई साहब उत्ते बोलदियां, भावें उन्हें अपनी रचना विच भी एक थां लिखिया, भाई साहब ते बोलदियां कहा सी कि घल के फिरंदे टिग, रबाब सी मंगाया पहला, आप ही सिखाया ओनू आउंदा ना बजाना सी। चारे कुंडी तार वजी, जंगली पहाड़ी थली, सुनी होया पार रहा आवन ना जाना सी। बड़े सरले दे अर्थां दी लोड़ नहीं कि कल के फिरंदे टिग, रबाब सी मंगाया पहला, आप ही सिखाया ओनू आंदा ना बजाना सी। चारे कुंडी तार वजी, जंगली पहाड़ी थली, सुनी होया पार रहा आवन ना जाना सी। सज्जन जै ठग जग लोधी जै काबरा ने, बाबर जै जाबरा ने सुनिया तराना सी। बाबे दा रबाबी रब आबी भिन्नी तार जी दी, नाम मरदाना जग तार ने बहाना सी। बाबे दा रबाबी रब आबी भिन्नी तार जी दी, वो तो रबाब दे अर्थ ही होर कर गए। रब आब कहते ने जिन्हों सुन के रब नूं मिलण दी प्यास पैदा हो जाए, जिन्हों सुन के प्यास बुझन लग पवे। बाबे दा रबाबी रब आबी भिन्नी तार जी दी, नाम मरदाना जग तार ने बहाना सी। वो तू एक बहाना बनाया, कदी भुख ला देनी, कदी प्यास ला देनी, किते उन्होंने कह देना, अपने आप ही भरमा देना ना चला जा। पर बाबे दी हर खेड विच जिथे मरदाना भुख प्यास की गल करदा, उत्थे किसे दा पार उतारा हुंदा है। भाई साहब ने एक शब्द क्या बाबा जी, कहन लगे बाबा ये शब्द सन, तेरे अर मेरे विच काई अंतर नहीं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा।
तेरे इर मेरे, तेरे अते मेरे विच बाबा, तेरे अर मेरे विच काई अंतर नाही। वे मर्दानिया क्यों बाबा, तू खुदाए दा डूम ते मर्दाना तेरा डूम। तू खुदाए दा डूम, तू परमात्मा दियां सिफतां करने, ते मैनू रब ने मौका दिता मैं तेरा डूम बन के तेरियां सिफतां करना। तू खुदाए दा डूम, मैं तेरा डूम। ते नाल ही शब्द कह दिते तीन बाबा। ये शब्द सन बाबा जी, देखो बड़े लाड़ वाले शब्द सन। बाबा तैं खुदाए पाया, तैं खुदाए देखिया, तेरा क्या होया तां खुदाए मनदा है ना। कहन लगे असानू विछोड़ी नहीं, अपने नालों ना इथे ते ना उथे। बस इन्नी गल कह के बैराग च रो पे। हजूर ने कहा वे मर्दानिया, असां दी तेरे ऊपर बहुत खुशी, जिथे तेरा वासा उथे मेरा वासा। हुण देखो इसनूं आपां की कहांगे, जिथे तेरा वासा उथे मेरा वासा। एक स्वामी ते सेवक दी अभेदता है। हजूर ने बाणी च बचन कहे कि संत विच ते अनंत विच अंतर की। अगे बचन आएगा रविदास भणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। यही अभेदता है गुरु जोत दा अगे तुरना। इनू पटा अपना बाबा जी ने कहा, सत्ता बलवंडा जी ने, जोत समाणी जोत माहे। लहणा जी दे अंदर बाबे नानक दी जोत समा गई। तो ही मोही, मोही तो ही हो गए ना। मापियां ते नाम लैणा ही रखिया, ते हजूर ने ही क्या तू लैणा असी तेरा देना। ते जिदन जोत विच समा गई, लहणे दी थां ते अंगद बना दिता। कहन लगे हुण लहणा नहीं, हुण तां मेरा अंग बन गया है, मेरे च अभेद है। जोत समाणी जोत माहे, आप आपै सेती मेक्योन। सिखा पुत्रा घोकै सब उम्मत वेखो जे क्यों, जां सुदोष तां लहणा टेक्यों। हजूर सच्चे पातशाह कह रहे ने कि प्रभु विच ते प्रभु दे प्यारे विच कोई अंतर नहीं। फिर मैं शब्द दोहरा दियां कि अंश विच ते अंशी विच की अंतर है। सिर्फ अज्ञानता दा एक पर्दा है जिहड़ा विछोड़ा बनाई बैठा है। परिपूर्ण परमात्मा दा सेवक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अभेद है, वो साईं विच जुड़िया होया, साईं विच मिलिया होया है। धन गुरु कलगीधर जी ने जदों खालसे लिए भी शब्द वरते ते ही क्या, हऊँ खालसे का खालसा मेरो तो ही मोही। मैं खालसे दा वां, खालसा मेरा है। किवें? हऊँ खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बुंदेरो। जिमें पानी दी बूंद ते समुंदर है। हजूर ने बाणी विच बेअंत प्रमाण दिते, ज्यादा नहीं, कि सेवक ते स्वामी, संत ते अनंत, सिख ते गुरु, हर जन ते खरी, ये अभेद ने। कलगीधर जी ने तां अपने अकाल उस्तत विचों बचन भी कह दिते कि भावें किसे दी देह पंजां तत्तां दी असीं मन रहे हां, इस्लाम ने 4 मन्ने, पर उस देह विच ओही जोत है जिस परम जोत ने सारा पसारा किया है। वह हजूर दा कबित है कि जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हो के फिर आग में समाहेंगे। हुण एक अग विचों अनगिनत चिंगाड़ियां निकलन, पर देखो एक छोटी जी चिंगाड़ी का भी असला वही है ना, जिहड़ा थले भांबड़ बलदा पिया वही है ना। अंश ते अंशी इको ने। जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होकर फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूर्त हैं, धूर के कनोका सब है धूर की समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजित है, पान के तरंग सब है पानी कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अपूत पूत प्रगट होए, ताही ते उपज सब है ताही में समाहेंगे। हजूर कह रहे हैं भगत रविदास साहब कि हे प्रभु तो ही मोही, मोही तो ही तेरे विच ते मेरे विच। फिर कहन लगे मोही तो ही मेरे विच ते तेरे विच, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कोई फर्क नहीं, कोई दूरी नहीं। महाराज कहते ने कनक कटिक जल तरंग जैसा, जिवें सोने का कड़ा ते पानी दियां तरंगां,
ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੜਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੰਗਣ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁੰਦੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਾ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ। ਜੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਚਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਥਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਚਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਅਭੇਦ ਸਨ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਜਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਪਾਣਾ ਗੰਢੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਟੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪੈ ਗੰਢਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰੇ ਨੇ। ਕਿ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਜਿਆ, ਚੌ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਪਾਣਾ ਗੰਢੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਟੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਜੌਂਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੇ, ਖੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਚੀਥੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਪੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਬਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਮਾਸ ਵੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਰ ਮੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਹਰੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟਦਾ ਤੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੀਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗੰਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੇ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਕ ਲਈ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਧੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਭੇਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਨਰਮਦਾ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲਾਕਾਈ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸਤਲੁਜ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਆਵਾਜ਼। ਬਿਆਸ ਕਿੱਥੇ, ਗੰਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਨਰਮਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਆ ਜਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਨ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੀਂਬਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਲਾਹ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਭੇਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, 4 ਵਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 4 ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਗਤ ਸਹੇਟਾ। ਸਹੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਤ। ਭਗਤ ਸਹੇਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਹੰਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੋਹੰਗ ਤੇ ਹੰਸਾ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤਾਂ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਹੈ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੱਜਣ ਵਰਤਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸੋਹੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋਹੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਹੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਸੋਮ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ। ਇਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੰਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੰਸਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹੰ ਮੈਂ, ਸਾ ਉਹ, ਸੋ ਹੰ ਉਹ ਮੈਂ, ਹੰਸਾ ਮੈਂ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਭੇਦ ਖਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਜੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ, ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ, ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਅਭੇਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी में खे। जिमें जमीन ते मिट्टी, कबीर खे हुई तो क्या भया, जो उड लाग गए अंग, हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरभंग। कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा खारी होए। जो खरी वर्गा बनता है फिर कहता तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। बस अंज ये जिमें सोना ते सोने दा कड़ा। फिर इत्थे एक सवाल उठदा है, सिर्फ वो संखेप लड़ी आप इनू शुरू कर दी अज, जिन्ने दिनां च मालक संपन्न कराएगा। जीव परमात्मा दी अंश है, आत्मक शहजादा महापुरुष कहते सन। ते फिर इस विचारे नू बंधन क्यों पै गए। हुण परमात्मा ओदी अंश आत्मा है, बादशाह दा पुत्र शहजादा ही है ना, राजकुंवर है, ते बादशाह दे नौकर ओदे पुत्र नू देख के भी सलामा करते ने, ओनू सिजदे करते ने, ओदी गल मनते ने। ये परमात्मा दी अंश है, परमात्मा शहनशाह, ये आत्मक शहजादा है। ते इस विचारे दे पैरां 'च बेड़ियां पईयां ने, कदी कोई जकड़दा कदी कोई जकड़दा है। ये की कारण बन गया। ये असल च एक किताब है, परची 10वें पातशाह की, भाई सेवा राम दी लिखी। ਉਹਦੇ ਚੋਂ लिखते ने, ये करतारपुर पुछते ने सिख महाराज, उत्थे साध भाषा है, ये आत्मक शहजादा है पर बंधन क्यों। महाराज अगों कहते आ कि जे बादशाह दा पुत्र सही होवे, सुगड़ होवे, ते नौकर ओदे सामने झुकदे ने। जे बादशाह दा पुत्र ही कमला हो जाए ते जेड़े झुकण वाले ने पैरां भी संगल पा देंदे ने, शदाई नूं ही संगल पा देंदे ने। कहन लगे नाम करके ये कमला हो गया, भुल गया नाम इनू, बिन नाम है जग कमला फिर है। जदों पुत्र कमला हो गया
ਤੇ ਉਹੀ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਨਕੋ ਖਸਮ ਕੀਨੀ ਠਾਕ ਹਾਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਮਾਰ ਵਿਧਾਰੇ। परमात्मा ने अपने सेवक को दूर दड़ा दिते। ये कल नूं फिर अगे आपां तोरांगे कि अभेदता। उस तो अगे एक बचन भगत जी ने कहा, मालक बाकी सारे तेरे नाम, पर जे असी पाप ना करदे तेनू पतत पावन किन्ने कहना सी। असी किते पाप, तेनू मौका मिल गया पापियां नू पवित्र करन दा। बस जिदन दे सानू पापियां नू पवित्र कीता तू पतत पावन बन गया है। इनू गुरमत की रोशनी च आपां देखांगे। बस इक्को बेनती है, मना आत्मक जीवन वाल अगे वध। भाई वीर सिंह हुणां तां ही कहा सी कि उच्चा उठ जिमी तो प्यारे, तेनू खंभ रब ने लाए। देख आ अभेद महापुरख है। उच्चा उठ जिमी तो प्यारे, तेनू खंभ रब ने लाए। ओ क्यों रुड़े गोडियां पर ने, ओ क्यों रिड़े गोडियां पर ने, जो उड असमानी जाए। उच्ची नज़र ते कीमत उच्ची, दाइया उच्चा रखी दाइया दर ते मंजिल उच्ची बना के तुर। जिस बंदे दी मंजिल ही थोड़ी है उन्हें पहुंचना किथे है। उच्ची नज़र ते कीमत उच्ची, दाइया उच्चा रखी अरशी तान जिदे होए पल्ले सो क्यों भुंजे आए। जिदे कोल रब नूं मिलण दी समर्था होवे वो जमीन ते क्यों रहेंगे। सतगुरु कृपा करन। आप सब दा तह दिलों धन्नवाद जी। बेअंत भुल्लां मेरे तो होईयां ने, आप कृपा करके तरस करके बख्श दिया जे। इस लड़ी नूं भगत जी नूं अज असी विचारना शुरू किया है ते मन की एक सिख है कि दस्या जाए गुरु ग्रंथ साहब आप जी का खजाना संसार तक पहुँचा सकीए। जिन्नी जिन्नी किसी नूं वंडन की जाच है। भोजन तो अपनी लियाकत मुताबिक वंडना है ना। सतगुरु मेहर करन। आओ हुण सारे नाम जप लईए, उदों बाद फिर अगला प्रोग्राम भाई साहब दस देंगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु